नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण मोहन है। मैं एक आईएएस ऑफ़िसर हूँ, 1977 बैच का। हरियाणा कैडर में मैं काम कर चुका हूँ, लगभग 35 वर्षों की सेवाएँ दे चुका हूँ और मैं एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुआ हूँ। इसके अतिरिक्त मैं नेशनल ट्रेनर और फैसिलिटेटर हूँ, जिसको सर्टिफ़ाई किया था डीओपीटी और यूएनडीपी ने। तो आप जानते हैं कि एथिक्स, वैल्यूज़ और इन पब्लिक गवर्नेंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक कंपल्सरी पेपर जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में डाला था, जिसका नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको जीएस 4 पेपर कहते हैं। तो जीएस 4 पेपर के 2 अंग होते हैं और दूसरा अंग जो है वो है केस स्टडीज़ का। ये उन्हीं एथिकल डायलेमास जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया, वो केस स्टडी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं कि जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, उनको देखा जाता है कि वो परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वो एथिकल रहते हैं? क्या वो रैशनल रहते हैं? क्या वो सेक्युलर रहते हैं? तो हम आज एक ऐसी ही केस स्टडी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो केस स्टडी ये है, मिस्टर राव को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नियुक्त किया गया एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में और वो बहुत ही अच्छा उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी, हार्ड वर्किंग अफ़सर थे। लेकिन कुछ दिनों से वो जो है उनके खिलाफ जो है कुछ उन पर आक्षेप लग रहे हैं, कुछ आरोप लग रहे हैं और उनका नाम जो है अखबारों में उछाला जा रहा है। उसका जो है मिस्टर राव का जो एक वीडियो है, वो एक प्राइवेट पार्टी अटेंड करते हुए जहाँ लोकल पॉलिटिशियन और बिज़नेसमैन थे, वो सोशल मीडिया के ऊपर उजागर हुआ है। तो उस वीडियो में दिखाया जाता है कि वो जो है ड्रिंक कर रहे हैं अल्कोहल और डांस कर रहे हैं अपने गेस्ट के साथ और उनमें से कुछ जो हैं दोस्त वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, दूसरे हैं, वो वहाँ पर गैम्बलिंग भी कर रहे हैं यानी जुआ खेल रहे हैं। यानी कि कलेक्टर साहब को एक ऐसी परिस्थिति में देखा गया है, ऐसी कंपनी में देखा गया है, जहाँ पर कि ड्रिंक किया जा रहा है, डांस किया जा रहा है और गैम्बलिंग हो रही है। तो इंसिडेंट ने जो है पब्लिक और पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप्स में इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। लोगों ने इस बात की भर्त्सना करी है, लोगों ने इसकी जो है आलोचना करी है और उन्होंने कहा है कि ऐसे अधिकारी को तुरंत जो है सस्पेंड कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए। तो मिस्टर राव के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप लग रहे हैं। अब हमको देखना होगा कि इसके अंदर जैसा आप जानते हैं केस स्टडी को का समाधान निकालने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना होता है। तो पहला स्टेप जो होता है, इसके अंदर की स्टेक होल्डर जो हैं इस केस स्टडी में क्या है, उनको पहचानना। दूसरा है उसमें एथिकल इश्यूज़ कौन-कौन से हैं, उनको देखना। और तीसरा मिस्टर राव जो हैं, अब इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए उनको और क्या गाइडलाइन होनी चाहिए पब्लिक बिहेवियर के प्रति। तो यानी देखिए इसके अंदर 2 हिस्से हैं। व्हाट स्टेप्स मिस्टर राव कुड टेक टू रिड्रेस दिस इश्यू। अब जिस परिस्थिति में, मुसीबत में मिस्टर राव आ गए हैं इस सोशल मीडिया में वीडियो आने से, उसको दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? और आगे से किस प्रकार की गाइडलाइंस इश्यू होनी चाहिए कि भई पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक के दौरान किस प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए सिविल सर्वेंट को? तो सिविल सर्वेंट को का जो पब्लिक बिहेवियर है वो किस प्रकार का होना चाहिए उस बारे में निर्देश जारी करने का ये भी इसके अंदर मुद्दा है। तो अब की स्टेक होल्डर देख लीजिए इसके अंदर क्या-क्या होंगे। पहले तो मिस्टर राव जो कि कलेक्टर हैं, वो खुद ही स्टेक होल्डर इसके अंदर है। दूसरे लोकल पॉलिटिशियन और बिज़नेसमैन हैं, जिन्होंने वो प्राइवेट पार्टी जो है अटेंड करी थी। तीसरे जो हैं, पब्लिक है, जिनको कि उस वीडियो में जिन्होंने वीडियो को देखा है और उनको जो है काफ़ी गुस्सा है इस बात। चौथा पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप्स हैं, जो कि मिस्टर राव के खिलाफ जो है अनुशासनिक कार्रवाई की माँग कर रहे हैं। और पाँचवीं सरकार है और जो सीनियर अधिकारी हैं, जो कि पूरे कॉन्डक्ट को यानी सिविल सर्वेंट को के ऊपर सीनियर अधिकारी के रूप में, वॉचडॉग के रूप में जिनका कार्य होता है कि नीचे जितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यकलाप को देखकर उनके ऊपर निर्देश जारी करना, उनको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। तो ये भी स्टेक होल्डर हैं, सीनियर अधिकारी भी। अब की एथिकल इश्यूज़ इसके अंदर क्या है देखिए, पहला तो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
मिस्टर राव अटेंड करने गए प्राइवेट पार्टी में जहां लोकल पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन थे, तो ये सवाल पैदा करता है उनकी इम्पार्शियलिटी के ऊपर और ऑब्जेक्टिविटी के बारे, क्योंकि उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज जो है एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो जाहिर है न सिर्फ वो निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, बल्कि दिखने भी ऐसे ही चाहिए। तो पहला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट में जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस हालत में पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सर्वोपरि होता है। तो यहाँ पर वो एक प्राइवेट पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, तो जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। दूसरा है मिसयूज ऑफ पावर। मिस्टर राव की अटेंडेंस प्राइवेट पार्टी में, जहाँ पर कि तरह-तरह के इन्फ्लुएंशियल लोग, प्रभावशाली लोग बैठे हुए हैं, ये उनकी अब्यूज़ ऑफ हिज़ पावर एंड अथॉरिटी सिविल सर्वेंट के रूप में, वो भी जो है इसको देखा जा सकता है, कि सिविल सर्वेंट के रूप में उसको उनको जो है अपना पावर मिसयूज़ नहीं करना चाहिए था। किसी प्राइवेट पार्टी में इस तरह से जाने की उनको आवश्यकता नहीं थी। ये दिखाता है कि वो ऐसे लोगों के साथ मिल ब रहे हैं जो कि काफ़ी पावरफुल लोग हैं, बिज़नेसमैन हैं। तो आम जनता ये सोचेगी कि जी ये निष्पक्ष कलेक्टर नहीं है। जब ऐसे लोगों के साथ उठता-बैठता है जो कि धनी हैं या इन्फ्लुएंशियल हैं, तो वो आम जनता का जो है कैसे भला कर पाएँगे? तो यहाँ पर जो है वो एक मिसयूज़ ऑफ पावर आ जाता है। तीसरा है वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। तो मिस्टर राव का बिहेवियर पार्टी में था, जैसे क्या क्या बिहेवियर था? अल्कोहल ड्रिंकिंग करना और डांस करना। ये एक वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट जो है, जो सिविल सर्वेंट के में जो है, लोग क्यों सिविल सर्वेंट के पास आते हैं? भाववश, अभाववश और प्रभाववश। तो वो श्रद्धा भाव से देखते हैं सिविल सर्वेंट को, और कुछ अभाव होता है उसकी पूर्ति के लिए आते हैं। और तीसरा, उनको लगता है कि भई इनका प्रभाव है, तो ये हमारे काम करा सकेंगे। तो इन 3 वजहों की एक पब्लिक सर्वेंट को जो है, सिविल सर्वेंट को पब्लिक जो है, वो एक भाववश देखती है। तो जब वो भाव जो है उनका टूट जाता है, ट्रस्ट टूट जाता है, तो ज़ाहिर है कि कलेक्टर की जो गरिमा है, उसके ऊपर जो है आँच आती है। तो ये 3 मुद्दे इसके अंदर आते हैं, जो कि एथिकल इश्यूज़ हैं। अब इसको ठीक करने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन-सा ऑप्शन सबसे अच्छा होगा? तो मिस्टर राव जो है ये स्टेप्स ले सकते थे। पहला, एक्नॉलेज द मिस्टेक, यानी कि मिस्टर राव शुड इश्यू द ए पब्लिक अपॉलजी एंड टेक रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि मिस्टर राव को पब्लिक रूप से माफ़ी माँगनी चाहिए और इसकी रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि वीडियो में वो दिख रहा है और वीडियो में जो काम कर रहे हैं रिस्पांसिबल है। तो पहला ऑप्शन ये है कि अपनी मिस्टेक को मानना। दूसरा है एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द पब्लिक। मिस्टर राव शुड एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द पब्लिक एंड एश्योर देम दैट हिज कंडक्ट डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। तो लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि ये सही है कि मैं वहाँ पर पार्टी में था, लेकिन मैंने कोई अपना इंटरेस्ट जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ द हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो उनको लोगों को भरोसा दिलाना होगा। कैसे दिलाना होगा? कि जो-जो वहाँ पर मुख्य रूप से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं, पब्लिक मैन हैं, एनजीओज़ हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनको बुला के बताना होगा कि ये सही है और जो मेरा कॉन्डक्ट वहाँ सही नहीं था, लेकिन इसकी वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैंने नहीं होने दिया है अपनी ड्यूटीज़। तीसरा, करेक्टिव एक्शन। मिस्टर राव शुड टेक करेक्टिव एक्शन टू एड्रेस एनी लैप्सेस इन हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़ एंड रिस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने अपनी इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी जो है लोगों को दिखाने के लिए ऐसे स्टेप्स लेने होंगे ताकि लोगों का विश्वास जो है दोबारा उनके अंदर बन पाए। तो करेक्टिव एक्शन लेना है ताकि अगर कोई गलतियाँ जो उसने करी हैं, उन गलतियों को जो है वापस जो है ठीक किया जाए, करेक्ट किया जाए और पब्लिक कॉन्फिडेंस को दोबारा जो है रिस्टोर किया जाए। और चौथा, पब्लिक बिहेवियर की गाइडलाइंस इशू। सिविल सर्वेंट शुड एडहियर टू द गाइडलाइंस ऑफ पब्लिक बिहेवियर व्हिच इज मेंटेनिंग इम्पार्शियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी अवॉइडेड, अपहोल्डिंग द ट्रस्ट। तो चौथा जो है, मिस्टर राव को आगे से पब्लिक बिहेवियर क्या होना चाहिए उसकी गाइडलाइंस का शत प्रतिशत जो है पालन करना चाहिए, ताकि पब्लिक को किसी प्रकार से ये न लगे कि ये अधिकारी जो है वो पार्शियल हो गया है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में पब्लिक इंटरेस्ट के मुकाबले में प्राइवेट इंटरेस्ट को ज़्यादा वरीयता दे रहा है। और इस कारण से लोगों का जो ट्रस्ट जो है कलेक्टर में, जैसा मैंने आपसे कहा कि वो भाव है, एक श्रद्धा भाव है जो कि वो सिविल सर्वेंट में रखते हैं, तो वो श्रद्धा भाव जो है टूटना नहीं चाहिए। तो लोगों का विश्वास जो है वो अगर टूट जाएगा,
तो पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट जो है, वो लोगों की आँख में नीचे आ जाएगा और लोगों का ट्रस्ट उस पर से उठ जाएगा। तो ये स्टेप्स जो हैं मिस्टर राव को लेने होंगे। तो thus this incident involving Mr. Rao attending a party with local politician and businessmen raises ethical issues relating to impartiality, abuse of power, violation of public trust. Mr. Rao should take corrective action, acknowledge the mistake, and adhere to the guidelines of public behavior to restore public confidence. तो इस प्रकार से इस केस स्टडी के अंदर ये जो इंसिडेंट था कि एक प्राइवेट पार्टी में जाके ड्रिंकिंग और डांसिंग करना पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के, तो इसलिए जो वहाँ पर ये एक मुद्दा उठता है कि कलेक्टर को या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, किसी भी सिविल सर्वेंट को जो है, वो हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए कि अगर गलती करी है तो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करे और साथ ही साथ क्या पब्लिक बिहेवियर होना चाहिए, उस पब्लिक बिहेवियर को जो है फॉलो करे बिना किसी एक्सेप्शन के और जो अगर मान लीजिए उसने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है, उसको रिस्टोर करना जो है, ये भी सिविल सर्वेंट का काम है। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं लेने चाहिए और ताकि और भविष्य में इस प्रकार का कोई मौका नहीं आने देना चाहिए। तो ये जो हमारी केस स्टडी थी इस प्रकार से ये इसका समाधान निकला। अब आपने देख लिया कि हम लोगों ने कुछ विकल्पों की चर्चा करी और इस केस में जितने भी थे विकल्प वो सारे के सारे स्टेप्स लेना ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही विकल्प हो, एक से ज़्यादा विकल्प भी हो सकते हैं। तो इस केस में हमने जैसे बताया कि राव साहब को जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे हैं, उनको ये सारी चीज़ें करनी होंगी तभी उनका कॉन्फिडेंस जो है पब्लिक के माइंड में जो है वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शीघ्र ही हम एक नई केस स्टडी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।